हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप लोग यूपी जीआईसी मेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों ने बहुत सारे लेक्चर्स देखे होंगे जिनमें मैंने आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और आपको वो बहुत काम भी आ रहे होंगे। आज का जो लेक्चर है इसमें मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ। जोन प्लेट क्या होती है, जोन प्लेट में इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है और कॉन्वेक्स लेंस से उसके क्या कंपेरिजन होते हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज और, जिन भी लोगों ने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो मैं बता दूं 2 तारीख तक लास्ट डेट है जहां तक आपको डिस्काउंट मिल रहा है। उसके बाद फिर वापस से उसके प्राइस जो है वो इंक्रीज होंगे। साथ ही साथ 2 ही तारीख से टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रही है। जो बच्चा टेस्ट सीरीज सेपरेट लेना चाहता है, आज रात से टेस्ट सीरीज जो है एप्लीकेशन पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा जिन बच्चों ने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो उनको अलग से टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है, उनको टेस्ट सीरीज कोर्स में ही मिलेगी। टेस्ट सीरीज कैसे वर्क करेगी ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर वापस से बता रहा हूं कि 2 तारीख को पहला टेस्ट पेपर जो है वो आपको एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड हो जाएगा। उसको आपको डाउनलोड करना है। उस पेपर को डाउनलोड करने के बाद वहां पर जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट के अंदर आपको आंसर करना है और आंसर करने के बाद उसको आप पीडीएफ फॉर्मेट में बना के मेरे को व्हाट्सएप करेंगे, जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा चेक करने के बाद। तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा टेस्ट सीरीज का। आज रात से वो शो होना आपको स्टार्ट हो जाएगा टेस्ट सीरीज वाला बैच। तो जिन्हें ज्वाइन करना है तो वो वहां जाकर ज्वाइन कर सकता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, उसके अंदर आपको 14 से 15 टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें 11 आपके सब्जेक्ट टेस्ट होंगे और 3 से 4 आपके जो है फुल लेंथ टेस्ट होंगे। टेस्ट एग्जैक्टली आपका जो पैटर्न होने वाला है एग्जाम का उसी के ऊपर होंगे। 3 सेक्शन में आप उसके अंदर आपको मिलेंगे ए, बी और सी। ए सेक्शन जिसमें 250 वर्ड वाली लिमिट होगी, बी सेक्शन जो 150 वाला होगा और सी सेक्शन जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे 50 वर्ड वाले क्वेश्चन। वो उसी के अकॉर्डिंगली पूरा टेस्ट पैटर्न आपको मिलने वाला। तो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो सेपरेटली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो सेपरेटली कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स जो ज्वाइन करेगा उनको ये क्वेश्चंस वगैरह तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ वो टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। ठीक है। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहा है सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जोन प्लेट। जोन प्लेट क्या होती है, जोन प्लेट का प्रिंसिपल, वर्किंग कैसे बनेंगे, क्या फॉर्मूला आएगा, कॉन्वेक्स लेंस से कैसे सिमिलरिटी होगी और डिससिमिलरिटी होगी, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जोन प्लेट होते क्या है, उसका प्रिंसिपल और वर्किंग। तो हमने एक थ्योरी पढ़ी हुई है जिसको कहते हैं फ्रेनल्स थ्योरी, है ना। कौन सी थ्योरी कहते हैं? फ्रेनल्स थ्योरी। तो जो फ्रेनल थ्योरी है उस फ्रेनल थ्योरी को वैलिडेट करने के लिए, फ्रेनल थ्योरी में क्या होता है कि जो वेव फ्रंट है उनको हाफ पीरियड जोन्स में बांटा जाता है। फ्रेनल थ्योरी के अंदर जो वेव फ्रंट होते हैं, वेव फ्रंट, उसको हाफ पीरियड जोन के अंदर बांटा जाता है। तो वो उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए, जो फ्रेनल थ्योरी जिसमें हम वेव फ्रंट को हाफ पीरियड जोन में बांटते हैं, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए हम एक ऑप्टिकल डिवाइस का यूज करते हैं जिसको कहा जाता है जोन प्लेट। जिसको क्या कहा जाता है? जोन प्लेट। इस जोन प्लेट के अंदर क्या होता है, ये एक स्पेशली डिजाइन ट्रांसपेरेंट प्लेट होती है। स्पेशली डिजाइन ट्रांसपेरेंट प्लेट होती है जो सर्कुलर होती है। कैसी होती है? सर्कुलर होती है और थिन प्लेट होती है। ठीक है। इसके ऊपर कॉन्सेंट्रिक जो एनुलर जोन्स है वो बनाए जाते हैं। कॉन्सेंट्रिक एनुलर जोन्स का मतलब है इस तरह से रिंग बना दी जाती है और जो ये सर्किल्स है, सर्किल के बीच का जो स्पेस है इसको काला कर दिया जाता है। ये जो सर्किल के बीच का स्पेस है इसको किस तरह कर दिया जाता है? इस तरह से काला कर दिया जाता है। तो ऑल्टरनेटिवली इस तरह से ब्लैक पट्टी जो है वो बना ली जाती है एक पेपर के ऊपर। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होती है वो जान लेते हैं। इसमें जैसा कि मैंने कहा, ऑल्टरनेट जोन, यानी कि एक जोन ऐसे काला होगा पूरा, एक जोन ऐसे व्हाइट होगा, मतलब इनके बीच ट्रांसपेरेंट होगा, फिर एक काला आएगा, फिर व्हाइट आएगा, एक फिर काला आएगा। तो ऑल्टरनेटिवली एक तो जो आएगा उसको पूरा ब्लैक कर दिया जाएगा, उनके दो के बीच में एक ट्रांसपेरेंट छोड़ा जाएगा। तो ऑल्टरनेटिवली ट्रांसपेरेंट और ओपेक इस तरह के हमें जोन मिलेंगे। तो जो वो काला वाला जोन होगा वो लाइट को ब्लॉक कर रहा होगा और वो जो ट्रांसपेरेंट वाला होगा वो लाइट को क्या कर रहा होगा? पास कर रहा होगा। तो जो ये स्ट्रक्चर जोन बनेंगे, जो काला और व्हाइट ट्रांसपेरेंट, जो इस तरह के जोन बनेंगे, ये किस तरह एक्ट करेंगे? हाफ पीरियड जोन की तरह एक्ट करेंगे। किसके लिए? एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन पॉइंट के लिए। ये जो ऑल्टरनेटिवली ब्लैक और ट्रांसपेरेंट बन रही है हाफ पीरियड जोन के लिए, हाफ पीरियड जोन की तरह एक्ट करेंगे। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा कि जितने भी वेव्स जो हैं वो ऑब्जर्वेशन वाले पॉइंट के ऊपर पहुंचेंगी, वो ऑब्जर्विंग पॉइंट के ऊपर जितनी भी वेव्स पहुंचेंगी वो सारी की सारी किस में आ रही होंगी? सेम फेज में आ रही होंगी। और अगर वो सेम फेज में आ रही होंगी तो ये कैसा इंटरफेरेंस कहलाएगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा।
कैसा इंटरफेरेंस कहलाएगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और हमें रिजल्ट में हाई इंटेंसिटी इमेज मिलेगी, है ना, हमें रिजल्ट में हाई इंटेंसिटी इमेज मिलेगी। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है? कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करते हैं, पेपर के ऊपर सर्किल बना लेते हैं बहुत सारे। ऐसे सर्किल बना लिए हमने, तो इस तरह से हमने सर्किल बना लिए। अब ये सर्किल, दो सर्किल के बीच का जो स्पेस है उसको हम क्या करते हैं, काला करते जाते हैं। तो मान लो ये दो सर्किल है, तो इनके बीच का जो स्पेस है उसको हमने काला कर दिया। फिर एक छोड़ देंगे, ऐसे एक बीच में छोड़ दिया, फिर दो सर्किल आए, ये दो सर्किल आए, इन दो के बीच का जो स्पेस है वो क्या कर दिया, काला कर दिया। तो इस तरह से हम इनको काले करते चले जाते हैं और बीच का जो है वो ट्रांसपेरेंट छोड़ते चले जाते हैं। तो यहाँ जो कंसेक्यूटिव सर्किल्स बनते हैं, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल बन रहे हैं, तो इनकी जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ एन, नेचुरल नंबर के। इनकी जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे कि R1 पहले सर्किल के लिए कितना हो जाएगा, R, और अंडर रूट 1 रहेगा, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 रहेगी। दूसरे सर्किल के लिए कितना हो जाएगा, R अंडर रूट 2, तीसरे के लिए कितना हो जाएगा, R अंडर रूट 3। तो इस तरह से इनकी सर्किल बनती जाएगी। तो इनके बीच का जो एरिया है उसको हम काला पेंट करते जाएंगे, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा। और इसका जब हम रिड्यूस फोटोग्राफ बनाएंगे इस पैटर्न का, और इसको एक थिन ग्लास प्लेट के ऊपर लेंगे, ये जो हमने सर्किल बनाया है इसका पैटर्न बना लिया, और इसको जब हम एक थिन ग्लास प्लेट के ऊपर बनाएंगे तो जो प्लेट बनेगी उस प्लेट को हम क्या नाम देंगे, जोन प्लेट। उस प्लेट को हम क्या नाम देंगे, जोन प्लेट। ये जोन प्लेट दो तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव जोन प्लेट और एक होती है नेगेटिव। यहाँ डायग्राम आपको दिखाया गया है, ये वाली जो प्लेट है ये है पॉजिटिव और ये वाली जो है ये है नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव में देखो ये एक, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 5। तो यहाँ पर दूसरी, चौथी, छठी, यानी कि इवन नंबर्स में जो सर्किल बन रहे हैं वो काले कर रखे हैं, और जो 1, 3, 5 है वो क्या है, वो है यहाँ पर ट्रांसपेरेंट। इसी तरह से नेगेटिव में उल्टा होगा, नेगेटिव में 1, 3, 5 इस तरह से ये जो होंगे ब्लैक होंगे, और जो इवन नंबर में 2, 4, 6 ये सारे के सारे क्या होंगे, वो यहाँ पर क्या होंगे, ट्रांसपेरेंट। तो अब यहाँ पर देखो जो हमारे पास पॉजिटिव जोन प्लेट है, तो जब हम एनुलर सेक्शन बना रहे होंगे कागज के ऊपर, तो कागज के ऊपर बना रहे होंगे तो 1, 3, 5 इनको हम क्या कर देंगे, ब्लैक पेंट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो ये कागज के ऊपर नहीं, ये प्लेट बनी है ये। तो जब कागज के ऊपर बनाओगे तो कागज के ऊपर 1, 3, 5 इनको आप क्या कर दोगे, ब्लैक पेंट कर दोगे ओरिजिनल ड्राइंग के अंदर। और जब रिड्यूस फोटोग्राफ बनाएंगे ग्लास प्लेट के ऊपर, तो जो और जोन्स है वो क्या बन जाएंगे, ट्रांसपेरेंट, और जो इवन जोन्स हैं वो क्या बन जाएंगे, ओपेक। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर इवन जोन 2, 4, 6 ये सारे क्या बन जाएंगे, ओपेक, और जो और जोन्स हैं वो क्या बन गए, ट्रांसपेरेंट बन गए, है ना, और जो है वो क्या बन गए, ट्रांसपेरेंट बन गए। और नेगेटिव में इसका उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव में जब हम ओरिजिनल ड्राइंग बनाएंगे तो ओरिजिनल ड्राइंग में एनुलर सेक्शन 2, 4, 6 इनको हम क्या कर देंगे, ब्लैक पेंट कर देंगे। और जब इसकी रिड्यूस फोटोग्राफ निकालेंगे तो इवन जो जोन है वो क्या बन जाएंगे, ट्रांसपेरेंट। इवन जोन मतलब 2, 4, 6 ये क्या बन जाएंगे, ट्रांसपेरेंट। और जो हमारे पास ऑड नंबर वाले होंगे, ऑड नंबर वाले वो है वो क्या बन जाएंगे, ओपेक, यानी कि वो ब्लैक बन जाएंगे, जो कि मैंने आपको दिखाया अभी। अब यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला वगैरह है वो कैसे सेटअप होगा, तो हमने क्या करा, एक पॉजिटिव जोन प्लेट जो है उसको प्लेन पेपर लिया, पेपर के परपेंडिकुलर खड़ा कर दिया। मतलब अगर ये एक ऐसे जोन प्लेट थी तो इसको पेपर के परपेंडिकुलर यानी कि ऐसे खड़ा कर दिया, ऐसे खड़ा कर दिया, जैसे ये दिख रही है यहाँ पर, ये खड़ा कर दिया। यहाँ पर S एक सोर्स हो गया, सोर्स की यहाँ से जो डिस्टेंस है वो हो गई A, और P एक ऑब्जर्विंग पॉइंट हो गया, P की जो प्लेट है उससे डिस्टेंस हो गई B, है ना। और ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स है, सर्किल है 1, 2, 3, 4 एन तक जा रहे हैं। तो इस तरह से ये सर्किल बने हुए हैं और ये कहां तक जा रहे हैं, एन तक जा रहे हैं। अब जो लास्ट वाला सर्किल है जिसको हम OMN कह रहे हैं यहाँ पर MN, तो उसकी जो रेडियस है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, उसकी रेडियस हो जाएगी R अंडर रूट एन, जो कि हम शुरू में पढ़ के भी आए। तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, R अंडर रूट एन। अब यहाँ पर हम लगाएंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करेंगे। सबसे पहले SM की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो पाइथागोरस थ्योरम से मेरे को क्या दिख रहा है, A स्क्वायर प्लस RN का स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, हाफ। अब मैं लगाऊंगा बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन में कंडीशन क्या ली कि जो रेडियस है वो A के कंपैरिजन में बहुत कम है और B के कंपैरिजन में भी बहुत कम है। तो यहाँ पर ये n इसके मल्टीपल में लिखा हुआ है, मल्टीपल में n, यहाँ पर भी ये n इसके मल्टीपल में। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, A प्लस R स्क्वायर एन अपॉन 2A। इसी तरह से जो PMN पाथ है ये वाला, इसके लिए क्या बन जाएगा, B प्लस R स्क्वायर एन अपॉन 2B। तो कुल लेंथ अगर मेरे को निकालनी है SMN, ये कुल लेंथ निकाल ली SMN और PMN,
तो इसके लिए क्या बनेगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, तो यहां से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस बी, और दोनों में से कॉमन कितना आ गया, हाफ आर स्क्वायर एन, और 1/a प्लस 1/b, इसको इक्वेशन 1 लिख दिया। इसी तरह से इससे एक कम, यानी कि n माइनस 1th बाउंड्री के लिए यहां पर कितना आ जाएगा, यहाँ n आया था, यहाँ n माइनस 1 आ जाएगा। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है पाथ डिफरेंस एंड हाफ पीरियड जोन कंडीशन। तो पाथ डिफरेंस निकालूंगा सबसे पहले। तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालूंगा, दो में से एक को माइनस कर दूंगा। तो दो में से एक को माइनस कर दूंगा, तो एस एम जो पहला वाला था हमारा इक्वेशन, एक में से दो को, सॉरी, तो पहली वाली इक्वेशन थी ये वाली, इसमें से हम दो को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाथ डिफरेंस। तो दो को माइनस कर दिया, तो दो को माइनस कर दिया तो बचेगा हमारे पास ये हाफ आर स्क्वायर और ब्रैकेट में 1/a प्लस 1/b। ध्यान देने वाली बात ये है, जो ये पाथ डिफरेंस है ये इंडिपेंडेंट है किससे, n से। तो पाथ डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचुरल नंबर n। तो पाथ डिफरेंस जो आ रहा है वो नेचुरल नंबर n से क्या है, इंडिपेंडेंट, यानी कि n पर डिपेंड नहीं कर रहा। अब जो जोन फॉर्मेशन है उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो ये जो जोन्स है ये हाफ पीरियड जोन की तरह एक्ट करें, ये जो जोन बन रहे हैं ये हाफ पीरियड जोन की तरह एक्ट करें। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, जो पाथ डिफरेंस है वो किसके बराबर होना चाहिए, λ/2 के बराबर होना चाहिए। जो पाथ डिफरेंस है वो किसके बराबर होना चाहिए, λ/2, यानी कि 1/2 आर स्क्वायर 1/b प्लस 1/b बराबर λ/2। तो ये हम यहां पर किसके बराबर कर दिया मैंने इसको, λ/2 के। अब ये 1/b प्लस 1/b को एक साइड, 1/a प्लस 1/b को एक साइड रखा और 1/r स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया ये। तो ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया r स्क्वायर अपॉन लैम्बडा। ये कैसे एक्ट कर रहा है, ये जैसे हमारे पास लेंस का फॉर्मूला बनता है ना, लेंस का फॉर्मूला, ये कुछ उसके जैसा बन रहा है। जैसा हमारे पास लेंस का फॉर्मूला आता है कुछ कुछ वैसा ये बन रहा है हमारे पास। तो अब यहां पर ये किसकी तरह एक्ट कर रही है, जो जोन प्लेट है वो लेंस की तरह एक्ट कर रही है। ठीक, अब इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, अब मान लो E1 E2 E02 E03 E0n ये रिप्रेजेंट करते हैं एम्पलीट्यूड को, कहां पर, P पर पहुंचने वाली जो वेव्स हैं उनके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। किसकी वजह से, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड nth जोन, जो ये जोन बन रहे हैं उनसे, और जो P पर ऑब्जर्विंग पॉइंट के ऊपर वेव्स पहुंच रही है उनके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि ऑल्टरनेटिव जोन्स, इवन जोन जो हैं वो क्या है, ब्लॉक्ड है ना, इवन जो जोन्स हैं वो ब्लॉक्ड है पॉजिटिव जोन प्लेट में। ओनली जो ऑड जोन्स हैं वहां से केवल और केवल लाइट पहुंच रही है। जैसा कि यहां पर हमने पढ़ा था, यहां पर क्या हो रहा है, 1 3 5 जो ऑड नंबर वाले हैं वो ट्रांसपेरेंट है और इवन वाले ब्लॉक है। तो जो ब्लॉक है तो वहां से तो लाइट जाएगी नहीं, तो वहां से लाइट जाएगी नहीं तो उनका एम्पलीट्यूड तो खत्म हो गया, और जहां से लाइट जा रही है वो सेम फेज में जाएंगे, तो वहां से वो केवल किस में कंट्रीब्यूट करेंगे, फेज में। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, E01 E03 E05 E07, यानी कि ऑड नंबर वाले सारे ऐड हो जाएंगे। अब जो जोन प्लेट है ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगी। ये कैसे करेगी, तो उसके लिए यदि जोन है, जो है ना, यदि सारे के सारे जो जोन हैं जोन प्लेट के वो अनऑब्स्ट्रक्टेड हो, अनऑब्स्ट्रक्टेड मतलब यानी कि कोई सा भी ब्लॉक्ड ना हो, सभी से लाइट वेव किसके ऊपर पहुंच रही हो, ऑब्जर्विंग पॉइंट के ऊपर पहुंच रही हो, तो P पर पहुंचने वाला जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, E01/2। तो P पर पहुंचने वाला जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 E0/2 और E01/2। अब ये कैसे हो जाएगी, क्योंकि ऑल्टरनेटिवली वो सारे एक दूसरे के इक्वल होते चले जाएंगे, वो सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल होते चले जाएंगे, इक्वल होते चले जाएंगे। तो यहां से हमारे पास जो लाइट पहुंचेगी उसके ऊपर, तो वो कितनी हो जाएगी, जो एम्पलीट्यूड बनेगा वो कितना हो जाएगा, E01/2। अब हमने क्या किया, ऑल्टरनेटिव जोन्स को ब्लॉक कर दिया, ऑल्टरनेटिव जोन्स को ब्लॉक कर दिया तो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी जो है P पर जो पहुंच रही है ऑब्जर्विंग पॉइंट पर वो इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो P पर जो इमेज है, P पर जो हमारे पास जो इमेज बनेगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो P जो है वो एक इमेज की तरह बिहेव करेगा जो सोर्स S के वजह से बन रहा है, और उसकी जो इंटेंसिटी है, एम्पलीट्यूड है, जो लगातार है वो क्या करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, क्योंकि हमने यहां पर क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। किसको, जो पॉजिटिव में तो हमने ऑड नंबर वालों को ब्लॉक, इवन नंबर वालों को ब्लॉक किया था, तो जो इंटेंसिटी है, एम्पलीट्यूड है, वो लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो वहां पर जो एम्पलीट्यूड है वो कितना आता, केवल E0/2।
ई नॉट 1/2, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड आता। अब इसको कॉन्वेक्स लेंस से कैसे कंपेयर करें? हमारे पास जोन प्लेट का जो फॉर्मूला आया वो आया 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू 1/r² लैम्बडा। यदि मैं इसको थिन लेंस फॉर्मूला का जो हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला होता है उससे कंपेयर करूं तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू क्या हो गया 1/f। यहां पर जो b है वो डिस्टेंस है किसकी? इमेज की। यहां पर b, यहां पर लेंस के केस में v जो डिस्टेंस होती है इमेज की, इसी तरह से a जो डिस्टेंस है यहां पर सोर्स की। लेंस के केस में u जो डिस्टेंस है वो किसकी होती है? सोर्स की होती है। और f होता है फोकल लेंथ, तो यहां फोकल लेंथ किसके बराबर हो गया? r²/λ। तो इनको कंपेरिजन करेंगे तो f यानी कि फोकल लेंथ किसके बराबर हो गई? r²/λ। तो फोकल लेंथ जो है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? वेवलेंथ के ऊपर। और यदि लैम्बडा इंक्रीज करेगा तो फोकल लेंथ क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, क्योंकि f इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है? 1/λ के। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब यदि मल्टीपल फोकस निकाले जाए जोन प्लेट के, तो जोन प्लेट जो है वो सिंगल फोकस लेंथ की फोकल लेंथ की तरह काम नहीं करती कि केवल इसमें एक फोकल लेंथ है। ये ऐसे काम करती है कि जो लेंस जो है वो मल्टीपल फोकस लेंथ वाला है। ये किसकी तरह काम करती है? एक मल्टीपल फोकस लेंथ वाले लेंस की तरह काम करती है। हमने जो फॉर्मूला लिया 1/2r², 1/a प्लस 1/b, उसको हमने बराबर किया λ/2 के। यदि हम ये पाथ डिफरेंस जो है जो हमने λ/2 लिया उसको मैं किसके बराबर लूं? p λ/2 के बराबर लूं। तो जो मेरा पाथ डिफरेंस मैंने बराबर किया था λ/2 के, उसको मैं लिख देता हूं p λ/2, जहां p जो है वो हाफ पीरियड जोन्स को बता रहा है। p किसको बता रहा है? हाफ पीरियड जोन्स को। अब दो तरह के जोन्स है, एक है इवन और एक है ऑड। तो यदि p की वैल्यू इवन है, तो यदि p की वैल्यू इवन है तो मान लो मैंने p बराबर 2 ले लिया। कितना ले लिया? p बराबर 2। तो p बराबर 2 का मतलब क्या हुआ? हमारे पास दो जोन्स है। p बराबर 2 जो है उसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कितने जोन्स बन गए? 2। एक पहला जो जोन होगा p बराबर 2 का मतलब क्या हुआ? हमारे पास कितने जोन बन गए? 2 जोन बन गए, है ना। 2 जोन प्लेट आ गई हमारे पास। अब दो जो हाफ पीरियड जोन होंगे तो उसमें एक होगा पहला और एक होगा दूसरा। तो फर्स्ट जो जोन होगा उसके अंदर 2 हाफ पीरियड जोन होंगे। फर्स्ट जोन जो होगा उसके अंदर 2 हाफ पीरियड जोन होंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो सेकंड जो जोन होगा उसके अंदर तीसरा और चौथा 2 हाफ जोन्स होंगे। समझ गया एक बात? मैंने p बराबर 2 लिया। p बराबर 2 जो है वो इस जोन प्लेट के फर्स्ट जो जोन है, फर्स्ट जोन और सेकंड जोन, उन दो जोन्स को बता रहा है। फर्स्ट जोन जो कि ट्रांसपेरेंट है, फर्स्ट जोन जो कि ट्रांसपेरेंट है उसके अंदर 2 हाफ पीरियड जोन्स हैं, ठीक है। और सेकंड जो जोन है उसके अंदर भी 2 हाफ पीरियड जोन्स हैं, जो कि है तीसरा और चौथा। पर क्योंकि इवन नंबर यहां पर ब्लॉक्ड है, तो इवन नंबर यहां पर ब्लॉक्ड है तो इवन नंबर से तो लाइट जाएगी नहीं। तो कुल मिलाकर कंडीशन मैं आपको बना के बता रहा हूं कि यहां पर जब मैं p बराबर 2 के लिए बात करता हूं तो फॉर p इक्वल्स टू 2, मैं यहां लिख रहा हूं इसको, फॉर p इक्वल्स टू 2, 2 जोन्स। फर्स्ट जोन जो है वो है ट्रांसपेरेंट, फर्स्ट जोन जो है वो है ट्रांसपेरेंट और उसके अंदर 2 हाफ पीरियड जोन है। कंटेन्स 2 हाफ पीरियड जोन्स। इसके अंदर कितने जोन्स है? 2 हाफ पीरियड जोन है। इसी तरह से हमारे पास एक है सेकंड जोन। सेकंड जोन जो है वो नॉन ट्रांसपेरेंट है। सेकंड जोन जो है वो नॉन ट्रांसपेरेंट है और ये जो नॉन ट्रांसपेरेंट वाला है इसके अंदर तीसरा और चौथा, इसके अंदर कौन सा आ रहा है? तीसरा और चौथा, 2 हमारे पास हाफ पीरियड जोन आ रहे हैं। तो इसके जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकलेंगे, अब क्योंकि तीसरा चौथा तो किस में चला गया? नॉन ट्रांसपेरेंट में चला गया, तो यहां पर रिजल्टेंट निकालोगे तो E01 माइनस E02, ये फर्स्ट जोन का आया। सेकंड जो है उसमें तीसरा चौथा है वो गायब ही हो गया। फिर हमारे पास आया तीसरा वाला, तीसरे वाले में 5 माइनस 6, फिर ऐसे ही 7वां 8वां क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा वो बनेगा E01 माइनस E02 प्लस E05 माइनस E06, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 0। 0 क्यों हो गया? क्योंकि E01 और E02 जो एम्पलीट्यूड है लगभग बराबर होगा। इसी तरह से E05 E06 लगभग क्या होंगे? बराबर होंगे। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 0। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी नेग्लिजिबल हो गई। तो इसका मतलब है कोई भी इमेज फॉर्म नहीं हो रही जब P की वैल्यू आप क्या ले रहे हो? इवन ले रहे हो। तो जब P की वैल्यू हम इवन लेंगे तो कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होगी। अब यदि मैं P की वैल्यू 3 ले लेता हूं, तो P की वैल्यू 3 लूंगा तो हमारे पास 3 जोन बनेंगे, P बराबर 1 और एक बनेगा 2 और एक बनेगा 3।
है ना, एक बनेगा 1, एक बनेगा 2 और एक बनेगा 3। तो फर्स्ट जो है वो होगा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ये होगा नॉन ट्रांसपेरेंट, और फिर से ये क्या होगा, ट्रांसपेरेंट। तो फर्स्ट के अंदर कौन कौन सी तीन जो हमारे पास हाफ पीरियड जोन होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा, पांचवा और छठा यहां होगा, जो यहां पर है ही नहीं। फिर यहां पर आएगा सातवां, आठवां और नवा। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में 4 5 6 गायब हो गए। तो देखो यहां बनेगा E01 माइनस E02 प्लस E03। 4 5 6 गायब हो गया। फिर आएगा 7 माइनस का 8 फिर प्लस का 9। तो कुल मिलाकर जो इवन वाला रहेगा ना नंबर, उसको आपको माइनस करना है, और ऑड वाला जो है वो किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। तो E01 माइनस E02 प्लस E03। यहाँ E07 माइनस E08 प्लस E09। तो अब क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है हमारे पास, एक रिलेशन होता है कि E01 प्लस E03 बाई 2 इक्वल्स टू होता है E0, सिंस मैं यहां लिख देता हूं, सिंस E01 प्लस E03 अपॉन 2 इक्वल्स टू होता है E02। तो ये वैल्यू का अगर मैं यहां पर यूज करता हूं तो मेरे पास ये रिलेशन बन के आएगा, ये वाला। और ये रिलेशन को अगर आप P इक्वल्स टू 1 से कंपेयर करो, P इक्वल्स टू 1 कौन सा था, P इक्वल्स टू 1 था ये वाला। तो P इक्वल्स टू 1 से कंपेयर करोगे तो यहां पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है और ये वाला जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया है, तो थर्ड के लिए जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया है वो जस्ट इसका क्या हो गया, आधा हो गया। जस्ट इसका क्या हो गया, आधा। तो एम्पलीट्यूड हाफ हो गया। और इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के क्या होती है, प्रोपोर्शनल। तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1/4। किसके कंपैरिजन में, 1 के कंपैरिजन में। इसके कंपैरिजन में, 1 के कंपैरिजन में। पर फिर भी जो इमेज है वो क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। तो इवन के लिए इमेज फॉर्म नहीं हो रही, ऑड के लिए इमेज क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। तो यहां पर P की वैल्यू आपने कितनी रख दी, 3। जो हमने फॉर्मूला बनाया तो उसके अकॉर्डिंग P की वैल्यू रख दी 3। तो यहां से हमारे पास क्या बन गया, 1/A प्लस 1/B। इसको उल्टा करके लिख दोगे तो 1/R² अपॉन 3 लैम्बडा। तो यहाँ ये जो फोकल लेंथ आई इसको हम कहेंगे सेकेंडरी फोकल लेंथ। तो सेकेंडरी फोकल लेंथ कितनी आ गई, R² अपॉन 3 लैम्बडा, जो कि कितनी हो गई, F/3 इनिशियल फोकल लेंथ का थ्राइस। तो ऐसे ही एक शुरू में आया कितना, R² अपॉन लैम्बडा, फिर आएगा R² अपॉन 3 लैम्बडा, फिर आएगा हमारे पास R² अपॉन 5 लैम्बडा। तो इस तरह से हमारे पास जो फोकल लेंथ बनेगी, एक आया R² अपॉन 3 लैम्बडा, फिर आएगा हमारे पास R² अपॉन 5 लैम्बडा, फिर आएगा हमारे पास R² अपॉन 7 लैम्बडा। तो यहां से अगर आप देखोगे तो मल्टीपल के लिए फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा R² अपॉन 2m-1 लैम्बडा। और m की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन रखते जाएंगे तो हमारे पास जो ये फोकल लेंथ है ये आती जाएगी। यानी कि E1 के लिए जो इंटेंसिटी है, इमेज है, वो 0 रहेगी, और जो ऑड है उसके लिए हमारे पास मल्टीपल फोकल लेंथ हमें मिलती जाएगी। ठीक है, ऑड के लिए हमें मल्टीपल फोकल लेंथ मिलती जाएगी। अब जोन प्लेट और जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है उनको कंपैरिजन करें तो यहां पर सिमिलरिटी को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन दोनों में डिससिमिलरिटी क्या है। तो सिमिलरिटी को अगर हम डिस्कस करें तो दोनों ही कन्वर्जेंट एक्शन दिखा रहे हैं। कन्वर्जेंट मतलब जो वेव्स हैं, जो लाइट रेज हैं, वो क्या आ रही है, एक पॉइंट की ओर कन्वर्ज कर रही हैं। तो बोथ किसकी तरह काम करते हैं, दोनों ही कन्वर्जेंट लेंस की तरह काम करते हैं। डिस्पर्शन, डिस्पर्शन का मतलब क्या हुआ, फोकल लेंथ जो दोनों की है वो डिपेंड कर रही है वेवलेंथ ऑफ लाइट पर। चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो जोन प्लेट हो, दोनों की जो फोकल लेंथ है वो लाइट की वेवलेंथ पर डिपेंड कर रही है। तो बोथ एग्जिबिट डिस्पर्शन व्हेन, जब व्हाइट लाइट का यूज किया जाता है तो दोनों ही क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्स मतलब दिखना बंद हो गया। मैथमेटिकल एनालॉजी 1/A प्लस 1/B इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन R²। ये जो हमने निकाला जॉन प्लेट का फॉर्मूला, ये किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, कॉन्वेक्स लेंस की जो हमारे पास इक्वेशन होती है, या फोकस लेंस जो हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला होता है उसके इक्विवेलेंट ये आ रहा है। नेचर ऑफ इमेज हम निकालेंगे तो दोनों से ही हमें रियल इमेज बनती है, और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है उसके ऊपर रियल इमेज हमें बनती हुई दिखाई देती है। अगर इनकी डिसिमिलरिटी देखें तो सबसे पहले नेचर ऑफ फोकस अगर हम देखें तो कॉन्वेक्स लेंस में सिंगल फोकस होता है, जबकि जोन प्लेट जो है वो मल्टीपल फोकस होता है। प्रिंसिपल फोकस, सेकेंडरी फोकस, इस तरह से यहाँ पर फोकस बनते हैं जो हमने देखा भी। यहाँ पर फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/F, जो जनरल फॉर्मूला होता है, μ-1 1/R1 -1/R2। यहाँ पर जनरल फॉर्मूला बना 1F फोकल लेंथ का, R² अपॉन 2m-1 लैम्बडा, जहाँ m की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन। इमेज की ब्राइटनेस यहां पर हाई इंटेंसिटी बनेगी क्योंकि सिंगल फोकस है, यहां पर इंटेंसिटी लो होगी क्योंकि यहां पर जो फोकस है वो मल्टीपल फोकस है, शेयर्ड फोकस है। क्रोमेटिक बिहेवियर, रेड
फोकल लेंथ जो रेड लाइट के लिए वॉयलेट के कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कॉन्वेक्स लेंस में जो रेड लाइट की फोकल लेंथ है वो वॉयलेट के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, जबकि जोन प्लेट में उल्टा होगा। जो लाइट है उसकी फोकल लेंथ वॉयलेट के कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी। यहां पर वेवलेंथ के ऊपर बात करें तो यहां पर जो वेवलेंथ के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंड नहीं करता, जबकि यहां पर वेवलेंथ के ऊपर ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। फॉर्मूला में हमने देखा भी। इसका प्रिंसिपल क्या है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर काम करता है, और ये जो जोन प्लेट है डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के ऊपर काम करती है। डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के ऊपर काम करती है। ऑप्टिकल पाथ की बात करें तो यहां पर जीरो पाथ डिफरेंस एट फोकस के ऊपर पाथ डिफरेंस जीरो होता है, जबकि यहां पर पाथ डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट ट्रांसपेरेंट जोन्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो होता है लैम्बडा। एफिशिएंसी कॉन्वेक्स लेंस की हायर होती है और इसकी मल्टीपल डायफ्रैक्शन ऑर्डर की वजह से एफिशिएंसी लो होती है। कॉन्वेक्स लेंस का यूज कैमरा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और स्पेक्स में यूज लिया जाता है, जबकि जो जोन प्लेट है वो एक्सरे ऑप्टिक्स, डायफ्रैक्टिव ऑप्टिक्स, होलोग्राफी, ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट इसमें काम ली जाती है। इसके जो मेन पॉइंट है, कॉन्वेक्स लेंस काम कर रहा है रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पर, जबकि जोन प्ले और ये कैसी इमेज बनाता है, सिंगल और ब्राइट फोकस के ऊपर काम करता है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो रेड लाइट है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है वॉयलेट के कंपैरिजन में। जोन प्लेट के लिए जो रेड लाइट है उसकी फोकल लेंथ वॉयलेट के कंपैरिजन में कम होती है। ये इसके लिए f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। जोन प्लेट किसके प्रिंसिपल पर काम करती है, डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल पर काम करती है और मल्टीपल फोकस पॉइंट प्रोड्यूस करती है। कॉन्वेक्स लेंस ज्यादा एफिशिएंट होता है इमेज फॉर्मेशन में, जबकि जोन प्लेट जो है उसमें डायफ्रैक्शन बेस्ड ऑप्टिकल सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये था क्या जोन प्लेट और जोन प्लेट का जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है उसके साथ कंपैरिजन। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितना मैंने लिखा है मोर देन सफिशिएंट है, और उसको भी पढ़ के जाते हो तो आपका बहुत अच्छे नंबर इसमें मिल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।